आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए उन पर कोई केस ही नहीं बनता। अब इसके चलते अदालत ने उन्हें रेगुलर जमानत दे दी है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने बताया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी पूरे देश में 7 अप्रैल को उपवास रख करके विरोध प्रदर्शन करेगी। अब आम आदमी पार्टी किस आधार पर आरोप लगा रही है कि भाजपा उम्मीदवार अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रचार नहीं कर पा रहे, इसी बारे में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी का पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगी। ये पूरा क्या कार्यक्रम रहेगा, इसमें मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा। इनसे जानते हैं कि पूरा क्या कार्यक्रम रहेगा। देखिए, 7 तारीख को पूरे देश में आम आदमी पार्टी एक दिन का उपवास रख रही है। जिस तरीके से तानाशाही तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है और तानाशाही पूरे देश में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ ये उपवास रखा जा रहा है। पूरे देश में सांकेतिक विरोध किया जाएगा। और अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो साजिश रची थी हमारे सभी नेताओं को लोकसभा चुनाव से पहले जेल में बंद रखने की, वो विफल हो गई है। संजय सिंह जी जेल से बाहर आ गए हैं जमानत पर, रेगुलर बेल मिली है उनको पीएमएलए में। इसका मतलब ही ये होता है कि कोई केस ही नहीं बनता है, उसके अंदर कोई सबूत ही नहीं है ईडी के पास। तो पूरे देश के सामने ये स्पष्ट हो गया है कि ये तानाशाही की जा रही है, ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ के जेल में डाला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेल पूरे देश में इस वक्त बिगड़ चुका है। ढांडा जी, आपने आरोप लगाया है कि भाजपा उम्मीदवार अपने लोकसभा क्षेत्र में पूरी तरह प्रचार ही नहीं कर पा रहे, किस आधार पर आपने आरोप लगाया है? देखिए, मैंने तो साक्ष्यों के साथ बताया और वो तस्वीरें तो आप भी लगातार देख ही रहे होंगे। जैसे सिरसा के अंदर अशोक तंवर जी को उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, तो आप देखिए कि फतेहाबाद के गांव करनौली, एली सदर, हुक्मावाली, अलीका, कारियां, हडौली, दर्जन भर गांव ऐसे हैं जहां पे उनका ज़बरदस्त विरोध हुआ, लोगों के सवालों का सामना नहीं कर पाए। कई गांव, दर्जन भर गांव ऐसे जहां उनको टोहाना में कार्यक्रम रद्द करने पड़े, विरोध के चलते जा ही नहीं पाए वहां पे। आप रणजीत चौटाला जी को देख लीजिए, ब्राह्मण समाज पे उन्होंने जो बयान दिया आपत्तिजनक, उसके बाद पूरा ज़बरदस्त विरोध उनका पूरे इलाके में हो रहा है, वो प्रचार नहीं कर पा रहे। आप सोनीपत से उम्मीदवार मोहनलाल बड़ौली जी को देख लीजिए, वो कल गांव में गए थे, लोगों ने पिछले सांसद का हिसाब मांगा उनसे, मोदी जी के काम का हिसाब मांगा, वो नहीं दे पाए। आप कुरुक्षेत्र लोकसभा से नवीन जिंदल जी को देख लीजिए, उनको आखिरी मोमेंट पे एक जिसको कोयला चोर लुटेरा कहते थे प्रधानमंत्री, उसको अपना उम्मीदवार बना के लाई थी भारतीय जनता पार्टी। खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, उनका कलायत में विरोध हुआ, उनकी मीटिंग हो रही थी जहां पे। तो जो भी उम्मीदवार प्रचार के लिए निकल रहे हैं बीजेपी के, उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है और कई उम्मीदवार प्रचार के लिए निकल ही नहीं पा रहे अनाउंसमेंट होने के 1 हफ्ते बाद भी। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता के साथ किया जब वो समस्या लेके उनके पास गए, वही व्यवहार अब जनता भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ करेगी जब वो वोट मांगने के लिए जाएंगे। ढांडा साहब, नायब सिंह सैनी आरोप लगा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है और स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। देखिए, नायब सिंह सैनी जी को तो ऐसी बात बोलना शोभा नहीं देता। वो तो कुरुक्षेत्र से मैदान छोड़ के भागे हैं और 3 महीने पहले अध्यक्ष बनाए गए और बिना किसी जनाधार के लोकसभा सांसद रहते हुए उनकी पत्नी 4 कैंडिडेट में जो चौथे नंबर पे आई थी जिला पार्षद का चुनाव जब लड़ा, और उसके बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री प्रदेश का बना दिया गया। तो किसी और को घमंडिया कहने से पहले उनको सोचना चाहिए कि उनका जनाधार क्या है, किस आधार पे उनको बनाया गया है। क्या चापलूसी कोई क्राइटेरिया हो सकता है कि किसी को इतना बड़ा पद सौंप दिया जाए? तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जिसका उनको जवाब देना चाहिए कि कुरुक्षेत्र लोकसभा के लोगों के साथ धोखा करके वो भागे क्यों। और मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि वो आज भी सांसद हैं जब तक अगला चुनाव नहीं होता। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, कुरुक्षेत्र लोकसभा के कई बच्चे रशिया यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए हैं, बार बार उनके वीडियो आ रहे हैं, उनकी जान को खतरा है। देश में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। एक बार भी अगर वो उनसे मिले, उनके परिवार का हाल जाना, उनको वापस लाने की कोशिश की हो, तो मैं खुली चुनौती देता हूं नायब सैनी जी इसके बारे में बताएं, या फिर उनको माफी मांगनी चाहिए कुरुक्षेत्र की जनता से भी और हरियाणा की जनता से भी कि हमारे युवाओं को मरने के लिए रशिया युद्ध में छोड़ दिया उन्होंने, उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। ढांडा जी, आपने कहा है कि भाजपा जो है अपने कई उम्मीदवारों के बदलाव कर सकती है, क्या करने की आप बोल रहे हैं? जिस तरह से विरोध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के तमाम उम्मीदवारों का, उसको देख करके अब ये सुगबुगाहट है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कुछ उम्मीदवार बदलने की सोच रही है।
सोचिए आप ऐसी स्थिति जो कहते थे 400 पार, उनके सामने अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि उनको अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब, या सोचना भी पड़ रहा है उसके बारे में, तो इसका मतलब बहुत बुरी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में है। 10-0 से उनका बोरिया बिस्तरा समेट के हरियाणा से भेजेंगे। इंडिया गठबंधन जीतेगा, एनडीए हारेगा। ये थे मेरे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग डांडा। इन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। कैमरामैन राजेश के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।